हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आर्या आज फिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ फ्रेंड्स। जो आज का हमारा टॉपिक है एडिटोरिया करंट अफेयर्स का भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये भारत सरकार के जितने भी प्रमुख रिपोर्ट इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एनटीपीसी, अगर आप एलडीसी, एमटीएस, सीजीएल, अगर आप किसी भी एग्जाम बीपीएससी लेवल तक एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपके ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्धवार्षिकी की है करंट अफेयर का। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जनवरी 2021 से जून 2021 तक का है। तो फ्रेंड्स एक पेड़ एडिटोरिया के नाम जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों का एडिटोरिया का करंट अफेयर और टॉपिक्स बाय वीडियो अपलोड कर चुका। अगर आप नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एडिटोरिया का करंट अफेयर 2021 का प्लेलिस्ट दिखेगा। वहाँ पे आपको अप्रॉक्स 30 वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे जरूर देखिएगा। और आपका जितने भी एग्जाम है ना, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा मैं वही टॉपिक पढ़ाया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने पॉइंट पे और टेलीग्राम से जुड़ के और इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और प्लीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जनवरी 2021 से जून 2021 तक का। तो देखिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। ठीक है फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, नीति आयोग का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष हमारे देश के हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान किसका है? तो याद रखिए केरल। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे प्रथम स्थान केरल का है और इसका स्कोर कितना है? 75। द्वितीय स्थान जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, स्कोर 74 है। और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है, तो स्कोर इसका 72 है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा। फर्स्ट हमारा केरल और लास्ट आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और झारखंड, उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का है, जो इसका स्कोर क्या है? सबसे कम है, 52 का रहा है। एवं नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड है, स्कोर 56। यानी कि सबसे नीचे कौन है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे टॉप पे है केरल, याद रखिएगा। और सबसे निचले स्थान पे कौन है? तो हमारा बिहार राज्य है, जिसका स्कोर 52 है। और नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है? तो झारखंड, जिसका 56 स्कोर है। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ है। केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में प्रथम स्थान याद रखिएगा फ्रेंड्स चंडीगढ़ का। डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल में फर्स्ट स्थान केरल का और सबसे निचला स्थान किसका? बिहार का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा दिया गया अच्छा प्रदर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको देखिएगा। पहला क्या है? गरीबी नहीं, मतलब गरीबी नहीं रहेगी, ये किस राज्य की मतलब क्या दिया गया प्रदर्शन है? तो तमिलनाडु। भूखमरी नहीं रहेगी, तो केरल। ठीक है, जो सबसे शिक्षित लिटरेसी के मामले में सबसे टॉप पे हमारा केरल ही है। और अच्छा स्वास्थ्य कौन सा राज्य का प्रदर्शन है? तो गुजरात का। ठीक है, और गुणवत्ता वाली शिक्षा केरल। ठीक है, और लैंगिक समानता छत्तीसगढ़। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गरीबी नहीं, भूखमरी नहीं, अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्ता वाली शिक्षा। साफ पानी और सफाई गोवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश। और इंडस्ट्रियल इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात। ठीक है, और असमानता में कमी तो मेघालय। तो इसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। आंकड़े मार्च 2021 तक का है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की है। ठीक है, याद रखिएगा, यह किसके द्वारा सूचकांक मतलब अनीमिया मुक्त जो भारत सूचकांक है, यह मंत्रालय जो है वह यूनिसेफ के द्वारा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का रहा लगातार दूसरा साल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अनीमिया मुक्त भारत में टॉप पे कौन है? तो याद रखिएगा टॉप पे है मध्य प्रदेश, और ये लगातार दूसरा बार टॉप पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, टॉप पे प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है, जिसका 64.1 स्कोर है। द्वितीय स्थान पे उड़ीसा है, 59.3% है। तृतीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, 57.1% है। ठीक है,
आगे है कि पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश को प्रथम स्थान रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार का प्रथम स्थान रहा है। किसमें, तो अनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में, ठीक है। केंद्र शासित इसमें टॉप अंडमान निकोबार टॉप पे है। और 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा है और स्कोर 23.8 एवं उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा है, स्कोर 28, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। 2020 मार्च 2021 में ये जारी हुआ था, लेकिन यह रिपोर्ट कब का, 2020 का है। तो देखिए, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है, कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया है, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है 2 श्रेणियों में बनाया गया। देखिएगा, मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर बड़े शहर जिसको कहते हैं, और मिलियन से कम आबादी वाले शहर जिसको छोटे शहर कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बड़े शहरों में रहने योग्य मिलियन से अधिक जनसंख्या, तो प्रथम स्थान बेंगलुरु का है, 66.7 स्कोर है। द्वितीय स्थान पुणे का है, 66.27% है। तृतीय स्थान है अहमदाबाद का, 64.87% है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे शहरों में रहने योग्य शहर मिलियन कम जनसंख्या, प्रथम स्थान याद रखिएगा शिमला, प्रथम स्थान ही अप्रॉक्स पूछता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय स्थान है भुवनेश्वर, तृतीय स्थान है सिलवासा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान क्या है, 13, स्कोर 57.56 है। और पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33 है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो श्रीनगर का है, 49वां, और धनबाद का 48वां। और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन ईज़ ऑफ लिविंग सबसे कम में मुजफ्फरपुर का रहा है। तो ये भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बड़े शहरों में किसका है, तो श्रीनगर का और धनबाद का जो रांची का है। और छोटे नगर में सबसे खराब प्रदर्शन क्या है, तो मुजफ्फरपुर का रहा है, जो बिहार का मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स मार्च 2021 में जारी किया गया था, ठीक है। और यह रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में बनाया गया है। पहला है मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और मिलियन से कम आबादी वाले नगर पालिका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों हैं कि मिलियन से अधिक नगर पालिका और मिलियन से कम जनसंख्या। देखिए, स्थान नगर पालिका, प्रथम स्थान इंदौर का हुआ है, द्वितीय स्थान सूरत को और तृतीय स्थान भोपाल को। और मिलियन से कम वाली जनसंख्या क्या, प्रथम स्थान नई दिल्ली, द्वितीय स्थान तिरुपति और तृतीय स्थान गांधीनगर। तो याद रखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रथम स्थान जो टॉप पर है, ठीक है। और यहाँ पे पटना नगर पालिका का स्थान क्या है, तो 16 है, ठीक है। और 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी का। और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो शिलोंग का है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। टॉप वाले फ्रेंड्स याद रखिएगा, और 1 मिलियन से ज़्यादा और 1 मिलियन से कम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत नवाचार सूचकांक 2.0। तो देखिएगा, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 जनवरी 2021 में प्रकाशित हुआ था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। और इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला श्रेणी क्या है कि विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्यों में। अब देखिए यहाँ पे एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में, तो बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान है कर्नाटक का, सर्वाधिक में क्या है, द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र का। मतलब क्या, बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य, प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय स्थान तमिलनाडु और चौथा अंतिम स्थान किसका, बिहार। तो फर्स्ट याद रखिए और लास्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान है हिमाचल प्रदेश का, द्वितीय स्थान है उत्तराखंड का। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान है दिल्ली का और अंतिम स्थान किसका है, तो लक्षद्वीप का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कि इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप पे कौन है, दिल्ली, और सबसे लास्ट पे कौन है, तो लक्षद्वीप है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका आगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20। PGI के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है। और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसे
है इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका प्रथम स्थान पे कौन है, तो पंजाब है, 929 अंक मिले 1000 में। द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है 912 अंक, और तृतीय स्थान पे तमिलनाडु है 906 अंक, और अंतिम स्थान पर कौन है, तो लद्दाख 545 अंक। तो याद रखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट याद रखिए और लास्ट याद रखिए। फर्स्ट है पंजाब और लास्ट है लद्दाख। अब देखिए ग्रेड और लेवल के आधार पे है, तो फ्रेंड्स ये देखिएगा लेवल के आधार पे तो ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय महोत्सव और इसका स्थल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा कि 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। रज महोत्सव 2021 उड़ीसा में। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई बिहार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव 2021, ये याद रखिए सिद्धार्थनगर यूपी में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 ये झांसी यूपी में हुआ था, और गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ यूपी में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका केला महोत्सव, ये कुशीनगर यूपी में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और माघ बिहू महोत्सव, बिहू तो आपको असम का पता ही है, चाय भी आपको असम में ही होता है। शिल्पग्राम महोत्सव ये, यानी कि 2 याद रहेगा, तीनों याद रखिएगा, तीनों कहाँ पे, तो असम इसका स्थान है। माघ बिहू महोत्सव 2021 असम में हुआ है, चाय महोत्सव भी असम में हुआ है, और शिल्पग्राम महोत्सव 2021 कहाँ पे हुआ है, तो असम में हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिग्बो महोत्सव 2021 गोवा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है, और आदि महोत्सव ये फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। और आपका देखिएगा नेक्स्ट है कंचोत महोत्सव, ठीक है। कंचोत महोत्सव कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में, तो ये फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह में, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अट्टुकल पोंगल, ये केरल में, पोंगल वहाँ का है फेस्टिवल, तो याद रखिएगा केरल में। और सांकेन महोत्सव जल उत्सव जो हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे जो आपका जो टॉपिक्स बाइट वीडियो था, नेक्स्ट आपका भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा किसी भी ग्रुप में। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का मोटिवेट से थोड़ा सा और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एडिटोरियल करंट अफेयर नहीं देखेंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको 1 से लेकर 16 तक करंट अफेयर मिलेगा, और आपका टॉपिक्स 22 करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया गया है एडिटोरियल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक पेड़ एडिटोरियल के नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।